अस्टटल की आइडियल स्टेट की सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सॉवरेनिटी डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने साइज एंड लोकेशन ऑफ स्टेट डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम उसकी आइडियल स्टेट की मिनिस्ट्रीज या सर्विसेज जो प्लाटो ने ऑफर किए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्टटल की आइडियल स्टेट बन रही है, उसके अंदर 6 सर्विसेज होंगी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो कंट्री लोगों को और सर्विसेज को, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं। वो 6 कैटेगरीज के अंदर सारी सर्विसेज हैं जो डिलीवर की जाएंगी लोगों को, या आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं। 6 किस्म की वो मिनिस्ट्रीज स्टेट की बनाता है। अब 6 मिनिस्ट्रीज कौन सी होंगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उन 6 मिनिस्ट्रीज में सबसे पहले आएगी वो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होगा। सेकेंड होगा वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट होगा, और उसके बाद लैंड ओनरशिप होगा, वो डिफेंस होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी, और छठा है वो रिलीजन होगा। ये 6 सर्विसेज हैं। आप देखिए मैंने इनका कलर भी चेंज किया है, इसका एक पर्पज है, वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। अब जो फर्स्ट दो हैं, अब इनमें कौन कौन से लोग होंगे, इनमें कौन कौन से काम करेंगे, ये हम देखते हैं। ये जो फर्स्ट जो सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये कौन संभालेगा ये हम देख रहे हैं। तो ये दोनों, तो इन दोनों को कौन संभालेगा, इनके लिए ये कहते हैं कि भाई लोअर क्लास है वो इन जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें काम करेगा। इन 2 मिनिस्ट्री में जो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले होंगे, ये डिपार्टमेंट होंगे 2, ये उनके हवाले होंगे। चलो ये हो गए। अब 4 बचते हैं। 4 में हम अब लैंड ओनरशिप को डिस्कस करेंगे। लैंड ओनरशिप को डिस्कस करने के बाद बाकी 3 पे चलेंगे। अब लैंड ओनरशिप, लैंड किसके पास होगी, लैंड की ओनरशिप है वो किसको दी जाएगी। तो लैंड ओनरशिप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो जो स्टेट ओन्ड होगी, जो पब्लिकली ओन्ड होगी, जो गवर्नमेंट की होगी, और दूसरी है प्राइवेटली ओन होगी, जो लोगों के पास होगी। एक गवर्नमेंट ओन्ड और दूसरी प्राइवेटली ओन। एक लोगों के पास होगी, एक रियासत स्टेट के पास होगी। अब जो स्टेट के पास होगी वो 2 काम करेगी, वो 2 कामों के लिए यूज होगी। एक तो वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगी, लोगों के कॉमन अच्छाई के लिए काम करेगी, और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो उनके लिए इस्तेमाल होगा। सेकंड है वो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक वर्शिप को ये सपोर्ट करेगी, लोगों के रिलीजन है उनको सपोर्ट करेगी, उनके लिए काम करेगी। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये इस तरह से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। उसका पर्पस है सिंपली कि इससे हार्मनी और यूनिटी आएगी लोगों के अंदर इत्तेहाद आएगा। लोगों को लगेगा कि हम पे ये बहुत ज़्यादा हमारी जो सर्विसेज है उस पर खर्च किया जा रहा है, वो स्टेट है वो सारा जो पैसा कमा रही है वो हम पे खर्च हो रहा है। पहली बात ये, जो पब्लिकली ओन होगी या गवर्नमेंट ओन्ड होगी उस ज़मीन का इस तरह से सेटअप होगा। अब हम देखते हैं जो प्राइवेटली ओन होगी उसका सेटअप क्या होगा, वो किस तरह से होगी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो प्राइवेटली ओन होगी वो होगी तो लोगों की, लेकिन उसमें जो काम करेंगे, जो मजदूर होंगे वो स्लेव्स होंगे, या जो सर्फ्स होंगे वो खुद जो मतलब प्राइवेटली लोगों के पास तो होगी लेकिन वो खुद काम नहीं करेंगे, उसके गुलाम है वो काम करेंगे। अब ये तो आइडियल स्टेट है, वो आइडियल अपने दिमाग में बना रहा है कि भाई लोगों को आज़ाद रखना है, लोगों को फ्री छोड़ना है, क्योंकि वो फ्री छोड़ेंगे तो वो ही इंटेलेक्ट पे काम करेंगे, वो फिलोसोफर्स बनेंगे, वो अक्लमंद बनेंगे, वो ज़हीन बनेंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक बंदे के पास 2 प्लाट्स होंगे। अब ये एक बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि भाई एक बंदे के पास 2 प्लाट होंगे। एक है वो सिटी के पास होगा, दूसरा स्टेट के बॉर्डर के पास होगा। एक सिटी के पास होगा, शहर के पास जहाँ से उसको करीब पड़े, एक ज़मीन है उसकी वहाँ पे होगी, और जिसकी आधी ज़मीन उसके हिस्से में आती है वो जो स्टेट है उसके बॉर्डर लाइन पे आएगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि भाई जब जंग लगेगी तब सबको खतरा होगा कि हमारी ज़मीन चली जाए, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब उसमें हिस्सा लेंगे, तो इसका ये होगा। तो ये अब 3 हो गए, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, लैंड ओनरशिप हो गया। अब 3 बाकी बचते हैं, उनको शॉर्टली डिस्कस करते हैं कि भाई ये डिफेंस और गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिलीजन
में क्या होता है, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें की है इसने। अब ये 3 जो सर्विसेज बचती हैं, इनमें सब लोग आ जाएंगे, सब सिटीजन आएंगे, लेकिन कुछ शराइत है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। बातें ये है कि ये सब सिटीजन्स इन सब में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये एज के लिहाज से डिवीजन की हुई है। देखें, ये फर्स्ट जो डिवीजन है, ये दोनों ये क्लास के हिसाब से दिए हुए हैं, ये पब्लिक प्राइवेट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये 3 जो ग्रीन है, ग्रीन कार्ड के हिसाब से मैंने ये सिटीजन को डिवाइड किया, तो ये एज के हिसाब पे डिवाइड किए हुए हैं। डिफेंस में कौन जाएंगे? अब वो कहते हैं डिफेंस में जो यंग होंगे वो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में वो मिडिल एज के लोग हैं वो जाएंगे। और रिलीजन के लिए कौन से लोग छोड़े जाएंगे? जो बूढ़े हो जाएंगे उनको छोड़ा जाएगा कि भाई आप जाके इबादतें करें। इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया, उस तरह से उसको दे दिया।